श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ राजा बहुलाश नारद जी से जिज्ञासा पूर्वक द्वारकापुरी धाम के महात्म्य का प्रश्न करते हैं और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि द्वारकापुरी के पृथ्वी पर प्रकट होने का क्या रहस्य है। साथ ही हम उस कथा का भी श्रवण करेंगे जहाँ राजा अनर्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हैं। कथा अति ही दिव्य और सुंदर है, जो इस प्रकार से है। राजा बहुलाश बोले, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभु, ब्राह्मण किस काल में वह पुरी कैसे यहाँ आई, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत ही अच्छा किया जो द्वारका के यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोक घाती पातकी भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्यती नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उत्तान बहिर, आनर्त और भूरिसेन। राजा शर्यती ने उत्तान बहिर को पूर्व दिशा, भूरिसेन को दक्षिण दिशा और आनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वे पुत्रों से बोले, यह सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की यह बात सुनकर मझले पुत्र ज्ञानी आनर्त ने मानो हंसते हुए यह ज्ञानमय वचन कहा। आनर्त बोले, राजन, ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है। न आपने कभी इसका पालन किया है और न आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही है, अतः ये पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा है और वे ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल है। जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है, वह विश्वसंज्ञक अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही है। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, राजा शर्यती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के वाग्बाणों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र आनर्त से बोले। राजा शर्यती ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। दूर की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्वसहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उनके यो कहने पर दूसरों को मान देने वाले आनर्त ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहाँ तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शर्यती द्वारा निकाले गए आनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या करते रहे। आनर्त की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। आनर्त दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रतापूर्वक उठे और रोमांचक युक्त तथा प्रेम से विहल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम किया। आनर्त बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठाता देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। काम अवतार प्रद्युम्न और ब्रह्म अवतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं, आपको बार बार नमस्कार है।
देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। ध्रुव्य जिनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रणत जनों का कलेश दूर करने वाले उन भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अनर्थ को आनत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा। श्री भगवान बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? परंतु तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं, अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर देता हूं। वह अत्यंत निर्मल तथा शुभ है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, आनर्त नरेश को यो कहकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगवाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा आनर्त ने 1 लाख वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहां राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। आनर्त के पिता शर्याति ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। आनर्त के प्रसाद से ही आनर्त नामक देश प्रकट हुआ। आनर्त के रैवत नामक पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्रीशैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। आनर्त ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर आनर्त देश में स्थापित किया। रैवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रैवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रैवत कुशस्थलीपुरी का निर्माण करा के वहाँ दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। इस प्रकार से आज की यह सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।